नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेंजर भारती में। आज मैं आप सभी के लिए दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुलाम वंश के बारे में बात करने वाला हूं। गुलाम वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना सन 1200 से मानी जाती है, परंतु जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने 1206 से 1210 तक भारत पर शासन किया, जिसने एक ममलूक वंश अर्थात गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसको बाद में उसने सेनानायक बनाया और ये ऐबक भारत पर शासन कर सका। इसने बहुत ही मशहूर जो कुतुब मीनार है उसकी निर्माण कार्य प्रारंभ कराई। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण भी इसी ने कराया। और ऐबक के बारे में बताया जाता है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया इसने, और इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई। कुतुबुद्दीन ने महज 4 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसने कुछ ऐसी धरोहरें दी जिससे अभी भी भारतीय टूरिज्म में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसी के दामाद इल्तुतमिश ने सन 1211 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और फिर इल्तुतमिश शासक बन गया। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। भारतीय इतिहास में इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था अर्थात सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान किया जाता था। इल्तुतमिश भारतीय इतिहास में या कहें कि विश्व इतिहास में एक पहला एशियन शासक बना जिसको बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त था। यह हर एक व्यवसाय पर ध्यान देता था। बहुत ही सुलझा हुआ शासक इल्तुतमिश था। इसने चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन कराया। इक्ता लेने वाले को इसके समय में इक्तादार कहा जाता था। इसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश की एक शासिका, भारत की पहली महिला और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। मलिक जलालुद्दीन को अमीर खाजुर बनाया गया इसी के समय में। रजिया सुल्तान महज 4 वर्षों तक शासन कर पाई, परंतु इसने उस कम समय में इतने कूटनीति तरीके से शासन किया जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जब रजिया सुल्ताना को भांडिया के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी तो रजिया को उसने बंदी बना लिया, परंतु रजिया सुल्ताना ने उससे शादी करके अपनी रक्षा की, परंतु गुलाम वंश की रक्षा ना कर पाई। इसके बाद गुलाम वंश का शासक जो महत्वपूर्ण शासक है बलबन, जिसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया, जो कि अंतिम शासक माना जाता है गुलाम वंश का, ममलूक वंश का। बलबन बहुत ही सुलझा हुआ शासक था। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जिसको बहाउद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता था। गुलाम वंश में इसका भी काफ़ी योगदान है, इसीलिए इसको पूर्व सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इसको उलुग खान की उपाधि दी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उलुग खान की उपाधि बलबन को किसने दी, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद ने, जो कि पूर्व सुल्तान थे, उन्होंने इसे। बलबन ने दीवाने बिजारत इतिहास का एक ऐसा टर्म है जिसको लोग समझना चाहते हैं। दीवाने बिजारत ये वित्त विभाग का एक अधिकारी होता है, तो इसकी भी शुरुआत बलबन ने ही की। दीवाने बिजारत बनाया इसने, दीवाने आरिज बनाया। दीवाने आरिज अर्थात एक सैन्य विभाग बनाया। इसके पहले के जो शासक थे वो सैन्य विभाग या वित्त विभाग नहीं बनाया करते थे, वो ऐसे नॉर्मल शासन करते थे। बट इसने
एक दीवाने बिजारत बनाया, एक दीवाने आरिज बनाया, जिससे हमारा शासन एक कुशल शासक के रूप में शासन कर सकूं। बलबन ने बहुत ही अच्छे से सुदृढ़ प्रकार से शासन किया। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।